ओम शांति। आज बीके रजनी बहन है जो हरियाणा से हैं। उनका बहुत सुंदर अनुभव आया है। पूरा अनुभव सुनिएगा, बहुत ही सुंदर अनुभव है। और अगर अनुभव अच्छा लगे तो आगे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बहन को 8 साल हो गए हैं ज्ञान में। ये ज्ञान में 2015 25 जून को बताते हैं मैं ज्ञान में आई थी। तो पहले ये बताते हैं कि ज्ञान में आने से पहले क्या हुआ, कैसे बाबा ने इनको ज्ञान में खींचा। तो ये बताते हैं कि ज्ञान में आने से पहले कहते हैं मुझे चारों तरफ है ना लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। कहते हैं ऐसा लगता था कि जैसे वो मेरे पीछे पीछे चल रही है वो लाइट। कहते मैं जहाँ वो जाती थी तो मुझे ऐसा फील होता था वो लाइट मेरे साथ ही जा रही है। कहते मैं ऊपर छत पे जाती थी तब तो ये बहुत होता था कि मुझे लाइट दिख रही है बार बार ही। और कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आता था ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है। बहन कहते थे मेरे को ऐसा लगता था कि शायद मेरी आंखें कुछ ख़राब हो गई हैं, मुझे लगता है डॉक्टर के चेक करवाना पड़ेगा। कहते मैं बार बार आंखों को मसलती थी और फिर देखती थी फिर भी मुझे दिखाई देता था। कहते मैं सोचती थी ये क्या हो रहा है। फिर कहते मैंने सोचा चलो मैं ना अपनी आईज़ टेस्ट करवाया हूँ। तो ये बताते हैं कि फिर आईज़ टेस्ट करवाने के लिए ये डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने इनकी सारी आईज़ फिर टेस्ट करी, अच्छे से देखी, पर डॉक्टर ने देखा आईज़ तो इनकी बिल्कुल ठीक थी। ये कहते हैं आईज़ तो डॉक्टर ने ऐसे चेक किया तो देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते मैंने अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को भी बताई पर वो बोला नहीं आपके आईज़ तो बिल्कुल ठीक है। आईज़ तो इनकी बिल्कुल नॉर्मल आई थी जब डॉक्टर ने चेक किया। तो फिर ये कहते हैं कि एक दिन कहते मन बहुत बेचैन हो रहा था, बहुत कहते हैं हलचल सी महसूस हो रही थी अंदर। कहते हैं मन ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं कहीं चली जाऊं और मुझे ना परमात्मा मिल जाए। कहते बार बार ही यही मन में एहसास आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं कि बस मुझे भगवान मिल जाए। तो कहते बस मैं ऐसा सोच ही रही थी। इतने ही थोड़ी देर में बहन कहती है इनकी बहन कज़न, इनकी जो बहन की जो कज़न है वो ज्ञान में होंगे, तो उनका इनके पास फ़ोन आया और वो है ना इनको बोले कि क्या तुम मेरे साथ ब्रह्मा कुमारी के आश्रम चलोगी। बहन कहते हैं मैंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं और मैंने तुरंत उनको हाँ कर दी कि हाँ मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ चलूँगी। और बताते हैं कि जब उनके साथ वो फिर आश्रम चले गए, उनके साथ जब आश्रम गए तो वहाँ बड़ी दीदी जैसे जो मिले, पुष्पा दीदी बताते हैं, पुष्पा दीदी मिले उनको। तो फिर उन्होंने उन्हें बताया, क्योंकि बहन के घर से सेंटर थोड़ा दूर पड़ता था, तो दीदी ने इनको गीता पाठशाला बताई जो बहन के घर के पास ही चलती थी। तो बहन ने फिर वहाँ से गीता पाठशाला से 7 डेज़ का कोर्स किया, बाबा के बारे में जाना, अपने बारे में जाना, सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान जाना। तो कहते हैं 7 दिन तक कहते मैंने खूब अच्छे से सारा कोर्स किया और कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहन बताते हैं कि कहते हैं कि मैंने 7 दिन का कोर्स तो कर लिया था, पर कहते मैंने मुरली नहीं सुनी। कहते मुरली सुनने में नहीं जाती थी, गीता पाठशाला में तो हर रोज़ मुरली चलती थी। कहते पर मैं नहीं जाती थी वहाँ पे, मुझे लगा बस 7 डेज़ का कोर्स हो गया, बस मैंने कर लिया। पर लेकिन फिर बताते हैं कि एक दिन सोते सोते इनको प्रकाश मणि दादी जी दिखे। तो प्रकाश मणि दादी जी ने क्या किया, बहन कहते हैं दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहते मैं नहीं जानती थी कौन है, ये कैसे हैं। कहते मैंने कभी देखा ही नहीं था उनको, पर लेकिन कहते हैं कि मेरा उन्होंने हाथ पकड़ा और वो मुझे गली में ले गए और गली में लेके जाके उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि देखो ये गली है, यहाँ से जाओ और मुरली सुन के आओ और हर रोज़ तुम्हें मुरली सुननी है। मतलब दादी ने कहते हैं बहन को ये भी कहा कि तुम्हें अब हर रोज़ मुरली सुननी है। तो बहन कहते हैं फिर उस दिन से बहन आज तक उन्होंने कभी मुरली मिस नहीं करी, हर रोज़ कहते हैं मैं मुरली सुनती हूँ। और बहन कहते हैं कि मैं जब सेंटर आई तो मैंने देखा दादी की फ़ोटो को कि अच्छा ये दादी तो मेरे सपने में आए थे। कहते फिर जब दीदी से पूछा तब पता लगा ये प्रकाशमणि दादी जी हैं। और फिर बताया
कि ऐसे दीदी दादी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि हर रोज़ मुरली सुननी है। और कहते मेरा हाथ पकड़ के बाहर गली में लेके गए और मुझे रास्ता दिखाया कि यहाँ से जाना है और हर रोज़ मुरली सुन के आना है। तो बहन कहते हैं कि ऐसे मैं फिर कभी मैंने आज तक मुरली मिस नहीं करी। उसके बाद बहन कहते हैं कि जैसे अब 1 साल हो गया था जब बहन को ज्ञान में, तो मुरली में तो हमेशा आता है सेवा के लिए। तो बहन कहते हैं अब बहुत ज़्यादा अंदर में संकल्प चल रहा था कि बाबा मैं कब सेवा करूँगी, बाबा मुझे कब सेवा मिलेगी। कहते हैं ये बार बार ही संकल्प चल रहा था। तो बहन कहते हैं मुझे भी था कि मैं भी मुरली की सेवा करूं, पर बहन को ये था कि मैं तो अभी भी ज्ञान में आई हूँ, पर फिर लेकिन अंदर में यही था कि भाई मुझे कब सेवा मिलेगी। तो बहन कहते हैं संकल्प तो चल ही रहा था। और ये बताते हैं कि बहुत जल्दी ही बाबा ने बहन के इस संकल्प को भी पूरा कर दिया। तो बहन कहते हैं हमारी गली में ही एक और कोई नई गीता पाठशाला खुली और वहाँ बहन को बाबा ने टीचर बना दिया, मतलब मुरली सुनाने की ड्यूटी उन बहन की लग गई वहाँ पे। और बहन कहते हैं मैं इतना खुश हुई उस समय कि मैंने बाबा को इतना शुक्रिया किया कि बाबा मैं जो सोचती हूँ आप तुरंत मुझे दे देते हो, जो मैं आपसे मांगती हूँ आप तो मांगने से पहले ही मुझे दे देते हो। बहन कहते हैं कि मैं बाबा से जब भी जो भी मांगती हूँ बाबा मेरी तुरंत पूरी कर देते हैं सारे। और बहन कहते हैं जब भी कोई परिस्थिति मेरे ऊपर आती है तो कहते हैं मैं घबराती बिल्कुल नहीं हूँ और मैं सीधा बाबा के पास जाके मेरी जो भी परिस्थिति है सारी मैं बाबा के आगे बता देती हूँ। बताते हैं बहन कि मैं किसी देहधारी को नहीं बताती कि मैंने किसी और को वो बात बताई, क्योंकि कहते हैं मुझे पता है कि उसका सलूशन तो सिर्फ बाबा के पास है। तो कहते जब भी कोई परिस्थिति आती है तो मैं सीधा बाबा के पास जाती हूँ। अगर मेरा मन भारी होता है तो मैं बाबा के पास ही बैठ के रोती हूँ और बाबा को ही मेरी सारी बात बताती हूँ। और कहते हैं कि बहुत जल्दी बाबा मेरी सुन भी लेते हैं। और कहते हैं मैं बाबा को बताने के बाद तो मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। उसके बाद बस बाबा को कह देती हूँ बाबा ये दिक्कत है आप देख लेना, बस मुझे नहीं पता। और कहते मैं फिर बिन बेफिक्र बादशाह की तरह बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं रहती उस चीज़ की। बाबा तो कहते भी है ना तुम क्यों चिंता करते हो, मैं बैठा हूँ ना, तो हम क्यों चिंता करें जब बाबा है ना। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव। आपका भी कोई अनुभव हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।